12वीं 12th का रिजल्ट आ चुका है और टीसीआई की बात करते हैं तो चौमुं परिक्षेत्र में सबसे अच्छा अतुल्य बेहतरीन परिणामों की अगर बात करते हैं तो टीसीआई का बेस्ट यहाँ पर रिजल्ट रहा है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो साइंस में तो बेहतर यहाँ पर रिजल्ट रहता ही है। एग्रीकल्चर ऐसा डिपार्टमेंट जो पहली बार सेशन में ही टॉप परिक्षेत्र में किया है और वो कोई और नहीं एक बालिका है जिसने इस परिक्षेत्र को टॉप किया है। मैं बात करना चाहूँगा टीसीआई के छात्रा विनीता कुमाऊत का, जिन्होंने 92.20% हासिल करके पूरे परिक्षेत्र को गौरवान्वित करने का काम किया है। और मेरे साथ यहाँ टीसीआई के जो निदेशक हैं आर देवंदा जी वो मौजूद हैं, यहाँ के जो संरक्षक हैं पीडी नटवड़े जी वो मौजूद हैं और जो बालिका जिसने टॉप करके पूरे टीसीआई का, पूरे संस्थान का, यहाँ के पूरे चौमुं परिक्षेत्र का नाम रोशन किया है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। सर बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, शानदार परिणाम। हमेशा पिछले कई वर्षों से जो टीसीआई अच्छे परिणाम, अच्छे रिजल्ट देता रहा है, वो परंपरा आज भी कायम है और वो आज हमने फिर देखने को मिली। एग्रीकल्चर के पहले ही सेशन में बच्ची ने टॉप किया है। जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपके इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि गार्जियंस के विश्वास और हमारे सहयोगियों की जो हमारे को सपोर्ट होता है, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, उसकी बदौलत आज एक हिस्टोरिकल रिज़ल्ट टीसीआई दे पाया है। साथ ही में मैं उन सभी विद्यार्थियों की इस मेहनत को, इस परिश्रम को भी सैल्यूट करता हूँ, जिसकी बदौलत इस प्रकार का गौरव हमने हासिल किया। जैसा कि आपने बताया और मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे अभिभावकों को और सबको बताना चाहूँगा कि टीसीआई लगातार जेईई और नीट फाउंडेशन में अच्छी टॉप परफॉर्मेंस कंपटीशन एग्जाम्स के साथ साथ बोर्ड में भी टॉप परफॉर्मेंस देता आया है। वो परंपरा इस बार भी लगातार कायम रही, लेकिन उससे भी अलग हटके अगर मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर का जो फर्स्ट बैच है उससे हमारी बिटिया विनीता कुमावत ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए 96.33 परसेंटेज जो कोर सब्जेक्ट्स हैं और ओवरऑल परसेंटेज की बात करूं तो 92 परसेंटेज देकर हमें ही नहीं पूरे परिक्षेत्र को गौरवान्वित होने का अवसर दिया है। सर एग्रीकल्चर में क्योंकि इस बार आपने फर्स्ट अटेम्प्ट किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पूरे टॉप, अगर चौमुं परिक्षेत्र की बात की जाए तो बच्चे ने टॉप किया है। एजुकेशन सिस्टम, आप अनुभवी टीम तो यहाँ पर दे रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम को और किस तरह से आप बेहतर कर रहे हो? जैसा कि मैं हमेशा गार्जियंस को और बच्चों को कहता हूं कि कोई एक चीज आपको सफल और असफल नहीं बनाती, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और हमारा हमेशा से ये प्रयास रहा है कि बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में जितने भी कंपोनेंट जिस जिस प्रोपोर्शनेट में रिक्वायर्ड होते हैं उस प्रोपोर्शनेट में वो यहाँ मिलते हैं। बच्ची ने हार्ड वर्किंग की, अपना सिलेबस को बहुत अच्छे से तैयारी की, टीचर्स ने बच्चों को क्लासरूम प्रोग्राम दिया, टॉप क्लासरूम प्रोग्राम के साथ साथ टॉप स्टडी मटेरियल और साथ ही में इनके डाउट सॉल्यूशन की जो व्यवस्थाएं रही, उसके साथ टीसीआई के द्वारा समय समय पर बच्चों को गाइड और मोटिवेट करने के सेशंस रहे। ये सब जो मिलकर रोल प्ले करते हैं उससे आपको पता है इन सब का कलेक्टिव रिस्पॉन्स इस प्रकार के टॉप रिजल्ट्स के फॉर्म में मिलता है, जैसा बिटिया विनीता ने दिया है। देखिए, मैं विनीता के लिए बताना चाहूँगा कि एक मिडिल क्लास फैमिली ये बिलोंग करती है। इनके पिताजी मजदूरी का कार्य करते हैं और वहाँ से, उस परिवार से निकलकर एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में वो एक साइंटिस्ट का सपना देख रही हैं और वो साइंटिस्ट का जो सपना है वो उसकी नींव आज से लग चुकी है और अच्छे स्कोर के साथ उन्होंने इसकी शुरुआत भी कर दी है। विनीता बेटा, आपने बहुत ही अच्छा स्कोर किया है और टीसीआई का तो नाम रोशन किया है, चौमुं परिक्षेत्र को भी आपने गौरवान्वित किया है। कैसा क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा सर। अच्छा, आप ये बताना चाहें कि इस अटेम्प्ट को करने के लिए, क्योंकि टीसीए में आप पहली बार आए थे और एग्रीकल्चर पहले सेशन है, तो आप भरोसा किस तरह का था आपका उस पर? शुरुआत में तो थोड़ा कम ही था, लेकिन जैसे-जैसे जो मंथली टेस्ट लगते थे और जो सर के द्वारा दिए जाने वाला जो मोटिवेशन था, उसको देख के भरोसा हो गया था कि अपना जो भविष्य है वो आगे बढ़िया होगा। अच्छा, पढ़ाई किस तरह की आपने? क्योंकि सर का तो मार्गदर्शन मिला ही, यहाँ स्टडी मटेरियल, एडवांस एजुकेशन सिस्टम आपको मिला। घर जाकर और क्या रिवीजन करना या घर पे कोई किस तरह की पढ़ाई करते थे आप? जी सर। कितनी क्या पढ़ाई होती थी? घर जाने के बाद में लगभग 5-6 घंटे मैं डेली पढ़ता था और सर जो मोटिवेट करते थे कि बोलते थे कि डेली रिवीजन किया करो, इससे आपकी जो याद रखने की पावर होती है वो ज़्यादा बढ़ती है। और यहाँ के जो मंथली टेस्ट लगते थे ना, उसमें भी मेरा अच्छा रिजल्ट आता था। अच्छा, मुझे पता चला है कि आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। यस सर। क्या किस तरह की तैयारी अब आगे और होने वाली है आपकी? अभी तो जेईई की एग्ज़ाम देंगे पहले, हाँ, हाँ। उसके बाद में। ठीक है।
आपके पिताजी एक सामान्य परिवार से हैं, आप भी सामान्य परिवार से हैं, मज़दूरी का वो काम करते हैं। वहाँ से आपका सपना देखने का जो जज़्बा है, वो किस तरह से आपको प्रेरणा किससे मिली है? हमारे कालाडेरा में एक लड़की थी, तो उसने मतलब जो कस्बा था ना, उसकी एक कोचिंग से वहाँ 12th तक पढ़ी थी वो। उसके बाद में वो भी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट में पोस्ट पे थी, तो उसी को देख के मेरे अंदर भी ये उम्मीद जागी है। क्या बात है! एक लड़की एक जिस तरह बताई ये भी एक लड़की है, वो भी एक बालिका जिसने एग्री में साइंटिस्ट बनकर उनकी प्रेरणा बन चुकी है। सर ये सपना हर किसी में जज़्बा नहीं होता है। लड़की का जो जज़्बा है, वो इस संस्थान पे भरोसा कायम रखते हुए आगे बढ़ रही है बच्ची। एग्रीकल्चर में और कुछ क्या ख़ास एडवांस सिस्टम देखने को मिलेगा एजुकेशन? जी, जिस प्रकार से बिटिया ने बताया, वाक़ई में पढ़ाई के साथ-साथ अगर बच्चों को एक प्रॉपर मोटिवेशन, प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर इंस्पिरेशन मिले, वो कहीं से भी मिल सकता है। वो प्रेरणा कहीं से भी आ सकती है। लेकिन उस प्रेरणा को अपने अंदर एक पोटेंशियल, एक एनर्जी के रूप में संजोकर उसको वास्तविक रूप में फलीभूत करना, ये बहुत कम के वश में होता है। बिटिया ने उस चीज़ को समझा, उसको जाना और उसके बाद उसके दम पर ये कर दिखाया। मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि इस प्रकार से बच्चों में एक लर्निंग स्किल डेवलप होती है। बच्चा अगर रट्टा लगाने के बजाय इस प्रकार के सिस्टम से जुड़ के अगर समझकर चलता है, तो निश्चित रूप से वो अपने हर पड़ाव में बेहतरीन परिणाम देता है। इसी का नतीजा आज विनीता का ये परिणाम है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि जिस प्रकार से इसने अपनी तैयारी करके, अपनी लर्निंग स्किल्स को डेवलप करके यहाँ तक मुकाम पाया है, ये निश्चित रूप से आगे भी इससे और बेहतर करेगी, इसका हमें पूरा विश्वास है। ठीक है, विश्वास और भरोसा अभिभावकों का लगातार परंपरा को कायम रखते हुए टीसीआई ने फिर एक बार इतिहास रच दिया है, डंका बजा दिया है पूरे परिक्षेत्र में। तो आप भी अपने बच्चों के जो सपने हैं उनको साकार कर सकते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अगर आपको चुनना है और आपके बच्चे साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं, तो टीसीआई सबसे बेस्ट यहाँ पर प्लेटफॉर्म है। आप टीसीआई जो कि बालाजी रोड पर स्थित है चोमू में, वहाँ पर आइए, यहाँ विजिट कीजिए, यहाँ पर डेमो क्लासेस लीजिए और अपने बच्चों का जो सुनहरा भविष्य है वो साकार कीजिए। आप देख रहे हैं डीवीडी राजस्थान, मैं हूँ दीपक सैनी, चोमू।